भारत पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच में जोधपुर के 2 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद में पुलिस एक्टिव हो गई, जांच अभियान चलाया गया। आखिरकार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक धमकी जो है वह कॉल के माध्यम से दी गई, वहीं दूसरी धमकी जो है मेल के माध्यम से दी गई। ईमेल करते हुए शहर के कई स्थानों पर बम होने की जो है जानकारी दी गई और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं एक जो है कॉल के माध्यम से जोधपुर के 2 रेलवे स्टेशन भगत की कोठी और ऐकाबाग पर बम होने की सूचना दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा राजऋषि वर्मा ने, देखिए। पिछले 2 दिनों में हमें 2 होक्स मेल और एक कॉल एक हमें प्राप्त हुआ, जिसने भेजा उसके द्वारा ये बोला गया कि भाई जोधपुर में किसी जगह बम रखा है और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। परसों की रात को हमें एक मेल प्राप्त हुआ था, जिसका हमने आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए वो एक मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से असंतुलित महिला का पाया गया, जो कि अपने राजीव गांधी नगर हल्के में रहती थी और वो डिप्रेशन का शिकार थी और कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट था और इस वजह से उसे पुलिस अटेंशन चाहिए था, इसलिए उसने इस तरीके का मेल किया। उसके विरुद्ध हमने विधि सम्मत कार्रवाई की। इसी क्रम में कल भी हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जोधपुर में अलग-अलग जगह कुछ बॉम्ब रखे हुए हैं और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। उस कॉल को हमने तुरंत ट्रेस किया और जब उसका लोकेशन निकलवाया तो वो ट्रेन में होना पाया गया और जीआरपी और पाली पुलिस के साथ मिलकर उसे फिर पाली स्टेशन से हमने डिटेन किया। पूछताछ में ये पाया गया कि वो शराब के नशे में धुत था और शराब के नशे में ही ऐसी हरकत उसने की थी। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, हाँ, पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर वो आया था, यूपी का रहने वाला है, केटरिंग में काम करता था, श्याम यादव। सर ऐसे लोग जो है इनके लिए क्या मैसेज जी, बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माहौल है सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का मेल, कॉल ना करे जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना रहे। साथ ही साथ आमजन से भी ये अपील है कि ऐसी अफ़वाहों पर भी ध्यान ना दें जब तक हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई किसी भी चीज़ की पुष्टि ना हो, तो ऐसी अफ़वाहों पर भी ध्यान ना दें। अगर कोई रियल इंटेलिजेंस होगा तो हम खुद बताएँगे। बाकी इस तरीके के होक्स मेल और कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी जगह आ रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई या कोई और कड़ी नहीं, कार्रवाई? एक दूसरे वाले केस में जिसमें कंट्रोल रूम में कॉल आया था उसमें तो हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें हम गिरफ्तार किया है हमने उसे। पहले वाले केस में चूँकि वो मानसिक रूप से असंतुलित है वो महिला, तो उसके विरुद्ध जो पहले 108 सीआरपीसी थी और अभी 127 बीएनएसएस है, उसमें कार्रवाई की है। राशि वर्मा ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक महिला है जो कि मानसिक रूप से पीड़ित है। उसने कॉल के माध्यम से बम होने की सूचना दी और बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने अब इसको अपने हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरे एक आरोपी जो कि शराब के नशे में थे और ऐसे में उन्होंने शराब के नशे में मेल किया और बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए हालांकि जांच अभियान भी चलाया, साथ में जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसकी लोकेशन ट्रेस की, उसको हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस ने आम नागरिक से अपील की है किसी भी तरह के अफवाह पर भरोसा ना करे, किसी तरह के वीडियो और मैसेज को साझा ना करे। अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है, ऐसे में सभी नागरिकों को सचेत रहने की आवश्यकता है, किसी भी अफवाह से बचे रहने की आवश्यकता है। हालांकि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी, जवान, सेनाएं तैनात है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी से हटना नहीं है, पूरी तरह से निभाना है और इस जिस तरह की कोई भी अफ़वाह हो तो उसे बढ़ने से रोकना चाहिए। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।